हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। माने इंडस्ट्रियल स्टेट को स्थापित करने या उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलती हैं। फॉर यंग एंटरप्रेन्योर को क्या क्या एडवांटेजेस होता है इंडस्ट्रियल स्टेट से, उसके बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट है पैमाने की बचत, माने रेंज। तो इंडस्ट्रियल स्टेट ऊपरी व्यय के रूप में उद्योगों को संयुक्त रूप से सुविधा प्रदान करती है। यह बचत इसलिए होती है क्योंकि सभी इकाइयों संयुक्त रूप से मूलभूत सुविधाओं का लाभ लेती है। जैसे जैसे इकाइयों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रति इकाई बस्ती विकास एवं प्रशासन का व्यय घटता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें सेविंग हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जैसे जैसे हम अगर बेसिक फैसिलिटीज़ को अगर हम प्रोवाइड कर दें यंग एंटरप्रेन्योर को, तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका प्लॉट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गए और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। अगर ये सब फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं यंग न्यू एंटरप्रेन्योर को, तो क्या होता है कि उसके भी पैसे बचती हैं और धीरे धीरे क्या होता है उस एरिया पे और भी इंडस्ट्री सेटअप होती जाती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट को वहाँ से होने वाली इनकम जो है वो मिलते जाते हैं और एरिया भी ग्रोथ करता है, एंटरप्रेन्योर भी ग्रोथ करता है और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट को होता है। देन सेकंड जो है वो है पूंजी की बचत, माने सेविंग ऑफ कैपिटल्स। तो किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में अनेकों यूनिट्स कैपिटल के रूप में होती हैं। वे अंतर संबंधित एवं तथा आत्मनिर्भर हो जाती है। इससे अनेकों पूंजी की तथा बाहरी बचत प्राप्त होती है। यह बाहरी बचत निम्नलिखित होती है। फर्स्ट, कम व्यय पर उत्तम परिवहन, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति, जांच एवं मरम्मत की सुविधा, रॉ मटेरियल की उपलब्धता, बैंक, डाकखाना माने पोस्ट ऑफिस, सिक्योरिटी एजेंसी, कैंटीन, हॉस्पिटल आदि की सुविधा, अन्वेषण एवं गुणवत्ता परख की सुविधा माने टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की जो भी सुविधा हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, जो हर इंडस्ट्रीज़ की क्या होती है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें काफ़ी सस्ते दरों में क्या होती है एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड हो जाती है। देन थर्ड है अल्प निवेश। कोई एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियल प्लॉट और शेड किराए पर या रेंट पर कम लागत पर क्या कर सकता है ले सकता है। इससे जो स्थायी पूंजी व्यय है में पर्याप्त कमी आती है। फोर्थ जो है कम जोखिम, माने रिस्क जो है वो कम होता है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट में रिस्क को कम करने के रूप में सेवा देते हैं, क्योंकि अल्प पूंजी माने स्मॉल अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं संयुक्त सुविधा और सेवा के प्रावधान के कारण रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। देन फिफ्थ जो है श्रम एवं समय की बचत। तो एंटरप्रेन्योर उपयुक्त स्थान खोजने की समस्या से क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। उसे प्लॉट प्राप्त करने, स्थानीय अभिकरणों से अनुमति लेने व कनेक्शन आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। देन नेक्स्ट है वो है एक ही रुचि का समुदाय, माने ग्रुप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें है एक ही प्रकृति का कार्य करने वाले लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करने से एक ही रुचि के समुदाय का विकास होता है। इससे उद्यमों में संयुक्त प्रयास एवं परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। सेवंथ है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल स्टेट का डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट देश के विभिन्न भागों में बैलेंस
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर लेती है। इससे उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी होता है, माने सेंट्रलाइजेशन भी होता है। देन 8th है नए एंटरप्रेन्योर के लिए रोपनी, माने इंडस्ट्रियल स्टेट में नए एंटरप्रेन्योर को वहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, जहाँ आंतरिक व इंटरनल एवं एक्सटर्नल सेविंग्स के कारण इंडस्ट्रियल स्टेट में रिस्क कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके आरंभिक निवेश या इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, कमी होती है। देन 9 जो है बेहतर श्रम विभाजन, माने इंडस्ट्रियल स्टेट में श्रम विभाजन बेहतर होता है। इनमें कार्यात्मक लाभ एवं विशिष्टीकरण के फायदे प्राप्त होते हैं। 10th है इंडस्ट्रियल स्टेट से प्राप्त होने वाली कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट लोकल एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पाँव जमाने की तरह कार्य करती है। वे एंटरप्रेन्योर को उत्पादन की सही दिशा का मार्ग दिखाती है। वे सस्ती दर पर क्रेडिट, टैक्स में छूट और रॉ मटेरियल की पूर्ति या सप्लाई का कर एंटरप्रेन्योर को सुविधा प्रदान करती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अदर फैसिलिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल स्टेट में यंग और न्यू एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, जिसके तहत क्या होता है, एक यंग एंटरप्रेन्योर को जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ जाता है और सस्ते दरों पे उसे सब चीज़ एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उसका समय भी बचता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लेने की भी और एनओसी बनाने की भी ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। उसे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है और उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, फुलफ़िल हो जाती है। जैसे कैंटीन की सुविधा देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया और ह्यूमन रिसोर्स जैसी चीज़ें हो गई, वो क्या हो जाती हैं, वो उस एरिया पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे उसका जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो कम हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।